नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम जानेंगे कलयुग का भयंकर रूप कैसा होगा। जानेंगे किस प्रकार है पुराणों में इसका वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो भी चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल, बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज़्यादा पाप है। गीता में तो ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने ज़रूर आएंगे। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियाँ, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कलयुग के अंत में मानव जाति की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि कलयुग का अंत आज से 5,000 वर्ष बाद हो जाएगा। ऐसा माया कैलेंडर में वर्णित है, जिसे ग्रेट साइकिल का नाम दिया गया है कि इसके बाद ही एक महान युग का प्रारंभ होगा। वैसे आपको बता दें कि इसी कैलेंडर में लिखा था कि 12 दिसंबर 2012 को पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। विष्णु पुराण जो है वो कलयुग के वर्णन को करते हुए कहा गया है उसमें कि कलयुग पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इस सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए ये भी जानते हैं कि व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा कि कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम। तो श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। ये चौंकाने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। तो वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा है तो कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है,
क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप में प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।